अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं इंग्लिश के पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि है प्रोनाउन। इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल से लेक्चर दूंगा। नाउन का मैंने एक लेक्चर बनाया जो ऊपर अभी आपको कार्ड में नज़र आ रहा होगा और उसको भी आप सुन लें। अब ये सेकंड पार्ट है प्रोनाउन का, तो इसमें आज हम डिटेल से कम्प्लीटली प्रोनाउन विद एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन की सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन को देखते हैं तो वो क्या है कि used in place of noun, मतलब जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं तो एग्जांपल्स में इसके पास क्या है, आई, वी, यू, शी, ही, इट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं एक अगर स्टेटमेंट लिखूं तो स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा कि देखें, हमजा, अली, कासिम एंड रवि वर प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है। अब मैंने एक जुमला लिखा जो एक नॉर्मल जुमला था। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये रिप्लेस होंगे, ये सारे, ये यहाँ तक। अब ये रिप्लेस किस में होंगे? ये होंगे दे में। तो हमारा जो अगला जुमला बन जाएगा इसी का करेक्शन वाला, वो बनेगा दे वर प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, ये एक हमारा जुमला चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम शुरू करते हैं नाउन एंड इट्स काइंड्स पे। प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा? इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं अगर एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो एग्जाम्पल में इसके मैं क्या लिखूंगा? वी हैव both subject pronoun and object pronoun। अब कैसे? अब इसमें मैं दो डिविजन्स कर देता हूँ ज़रा, कि पहली चीज़ के सब्जेक्ट कौन से इसमें प्रोनाउन होंगे और ऑब्जेक्ट कौन से होंगे। ठीक है, इसकी मैं लिस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं बना देता हूँ। उसमें हम कर देते हैं आई, इधर ऑब्जेक्ट में मी इस्तेमाल हो जाएगा। यू है तो यू ही रहेगा। ही हिम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें शी की तो शी हर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करें इट की, इट का यूज़ इट में ही रहेगा। वी का इस्तेमाल हम कर देंगे अस में। उसके बाद यू, और यहाँ पे जो है वो ये रिपीट हो रहा है, सॉरी, दे का इस्तेमाल हम कर देंगे देम के अंदर। तो ये हमारे पास आ गए पर्सनल प्रोनाउन जिसके अंदर वो दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसी के आगे अभी ज़रा मैं एक और चीज़ हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। अब हमारे पास एक पॉइंट जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ वो ये होगा कि वी यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है,
अब ये जुमले को आपने समझना है कि है क्या। वो कह रहा है कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज करेंगे सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब फॉर एग्जांपल कैसे, कि अगर मैं आपको एक नॉर्मल जुमला लिख के देता हूँ, आई लाइक योर ड्रेस। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये लाइक वर्ड एक आ गया, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ क्या किया, हमने ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है एक और एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल अगर आपको लिख के दूं तो ही हमारा आ गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद ही इज माय। अब देखें सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब क्या है हमारे पास, ये है। और अगर हम बात करते हैं ही की, तो ही हमारे पास जो है वो काउंट होगा प्रोनाउन और ये वर्ब, ये प्रोनाउन और ये वर्ब एंड प्रोनाउन। तो ये जो है वो दो एग्जांपल्स इसकी आ गई, ये एक मैंने आपको पॉइंट लिख के दिया। अच्छा, अब एक चीज़ थोड़ा जो आपने ख्याल करना है, जिसको मैं लिख देता हूँ, बी केयरफुल। जब भी आप इन चीज़ों को लिखें, क्या वो क्या चीज़ें आपने किस चीज़ों को जो है वो एहतियात में रखना है, वो ये चीज़ होगी कि हम बात करते हैं, अगर लिखते हैं इंग्लिश क्लॉज ऑलवेज हैव अ सब्जेक्ट, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि इसके अंदर हमारे पास क्लॉज जब भी हम यूज़ करेंगे उसमें अलग अलग हमारे पास जो है वो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल एक इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल लिख के दूं, तो मैं अगर ये जुमला लिखता हूँ कि हिज फादर हैज जस्ट रिटायर्ड, यहाँ तक मैंने एक क्लॉज बना दिया, वाज अ टीचर। तो मेरा ये जुमला यहाँ पर कुछ मिसिंग कर रहा है इधर। अब वो क्या है कि एक मैंने देखें हिज का इस्तेमाल कर दिया, अब यहाँ पर मुझे जो है वो लाजमी कुछ ना कुछ उनके बारे में डालना है, तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन का क्या होगा क्लॉज के अंदर, वो लग जाएगा ही वाज अ टीचर। अब ये जुमला हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। इस चीज़ का आपने जो है वो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो ध्यान करना है, क्योंकि इसमें मिसिंग हुई तो आप लोग जो है वो ये टर्मिनोलॉजीज को गलत कर जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो है वो बात कर रहे हैं, आगे हम अगर पढ़ें तो द इम्पेरेटिव which is used for orders, invitations and requests is an exception। अब वो क्या होगा, वो कह रहा है द इम्पेरेटिव विच इज यूज फॉर ऑर्डर, इनविटेशन या रिक्वेस्ट के लिए होंगे एज एन एक्सेप्शंस। वो कैसे होंगे, मिसाल दे रहा हूँ कि पहला हम लफ्ज लिखते हैं स्टॉप। अब ये क्या है, अब हमारे पास मिसाल दे रहा हूँ, हमने देखें एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, ऑर्डर दे दिया। दूसरा हम लफ्ज अगर लिखते हैं, मिसाल दे रहा हूँ गो अवे, यहाँ पर मैंने एक जुमला लिख दिया जिसमें मैंने जो है वो यहाँ पर एक ऑर्डर दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पर प्लीज कम टू डिनर टुमारो। अब इसके अंदर मैंने जो एक लफ्ज़ यूज़ किया ये कम का, ये मैंने जो है वो उनको एक दावत दी, तो ये हमारे पास आ गया कि हम इम्पेरेटिव के अंदर जो है वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट या ये चीज़ें जब करते हैं तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम जो चीज़ पॉइंट पढ़ेंगे वो पॉइंट हम हमारे पास, अब देखें ये सारी चीज़ें एक के अंदर से चल रही हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई दूसरे पे शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें मैं डिटेल से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इसको भूलें ना। अब एक और चीज़ अगर मैं पढ़ाऊँ आपको कि इफ़ there is no other subject we use, क्या हम यूज करेंगे it, या फिर हम यूज करेंगे there, we call this a dummy सब्जेक्ट। हम अगर क्या करते हैं, इफ देयर इज नो अदर सब्जेक्ट, हमारे पास अगर कोई नहीं, हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज अ डमी सब्जेक्ट यूज करेंगे इट और
अच्छा, ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसको ज़रा मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ। तो इसका जो मैं मेन पॉइंट आपको लिख के देता हूँ, हम क्या लिखेंगे कि वी यूज़ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। यहाँ पे ये दो चीज़ें मैंने क्या ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब वो कैसे, ये जो मैंने लिखा था देखें, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, तो हमारे पास यहाँ पे ये दो चीज़ें आ गई कि हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यहाँ पर यूज़ किया। अब अगर हम एक और पॉइंट इसका जो है वो देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके मेजर पॉइंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद एंड आफ्टर द प्रपोजिशन की अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वो फॉर एग्जांपल कौन से होते हैं? मैं अगर आपको एक लिखूं तो गिव इट टू हिम। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये जो टू का लफ्ज़ हमारा यूज़ हुआ, ये हमारा था प्रेपोजिशन, जबकि हिम हमारा है प्रोनाउन, ठीक है। ये हमारे पास एक और पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो एक और नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को हाईलाइट करके आपको बताता जाता हूँ। अब देखें, अब हम मेजर यूज़ पढ़ेंगे किस किस का, कि ही, शी एंड दे, ठीक है। इनके बारे में मैं आप लोगों को अगर लिख के दूं तो हम क्या करेंगे कि वी यूज़ ही या हिम। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मेजर हम इनके बारे में बात करें। टू रेफर टू मैन, क्लियर, ये तो नॉर्मल सी बात है। एंड अगर हम बात करें शी की या फिर हर की, इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये हमें किस चीज़ की तरफ रेफर कर रही है? टू रेफर टू वुमेन, ठीक है। एक और चीज़ जो आगे मैं बताना चाह रहा हूँ कि व्हेन वी आर नॉट श्योर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन और अ वुमेन, हम अगर श्योर नहीं है कि भाई ये मर्द है या औरत, तो हम फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? वी यूज दे या फिर देम, ओके। अच्छा, अब इसकी कोई एग्जांपल्स मैं आप लोगों को ज़रा लिख के दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, ये ही शी का तो आप लोगों को क्लियर है। दे और देम की मैं ज़रा एक एग्जांपल लिख दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ टॉक टू आ फ्रेंड। अब आगे मैंने बात की आस्क देम टू हेल्प यू। अब देखें यहाँ पे ये जो फ्रेंड था, पता नहीं था कि मेल या फीमेल की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया देम। तो ये पॉइंट आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो हम इस्तेमाल पढ़ेंगे यू या फिर दे का। अब देखिए हमने दे का पहले भी पढ़ा, दे और देम का, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो है वो मैं दो से तीन चीज़ें जो है वो यूज़ करूँगा यहाँ पर। आपको पहले मैं इसकी छोटी सी चीज़ लिख के दे दूँ ताकि आप लोगों को ईजिली पता हो कि वी यूज़ यू टू टॉक अबाउट पीपल इन जनरल, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्पीकर एंड द hearer।
देखें ये जो पॉइंट मैंने लिखा इसका क्या मतलब है कि हम जब यू की बात करते हैं तो हम पीपल को जर्नल में काउंट करते हैं, चाहे कोई इंक्लूडिंग स्पीकर हो या सुनने वाला, दोनों को। अब वो कैसे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को लिख के देता हूँ। यू कैन बाय दिस बुक एवरीवेयर, ठीक है। दिस बुक इज ऑन सेल एवरीवेयर। अब चीज़ एक ही, अब हम आ जाते हैं आगे, तो हम मिसाल दे रहा हूँ कि हम दे के हम बात कर रहे होते हैं, तो दे सर्व गुड फूड हेयर। अच्छा, अब यहाँ पे बड़े गौर से देखें कि ये जो दे का इस्तेमाल हम कर रहे थे, ये हमारा किस चीज़ को काउंट कर रहा था? दे का मतलब क्या आ रहा था? द रेस्टोरेंट, क्योंकि हमने देखें किसके बारे में बात की, किसी रेस्टोरेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दे कम काउंट हो गया रेस्टोरेंट के अंदर। अच्छा, अब हम अगर बात करें एक और अगला पॉइंट मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दूं। अगला पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल स्पेशली फॉर गवर्नमेंट या फिर द अथॉरिटीज़ के बारे में, अब इनके लिए हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ पे लिखते हैं, मिसाल दे रहा एक मैं एग्जांपल लिख के देता हूँ कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज पेट्रोल प्राइजेज। ये एक मैंने एग्जांपल लिख के दी। अब देखिए इसके अंदर ये जो दे का लफ्ज़ था, ये किसको हाईलाइट कर रहा था? मतलब आप लोग थोड़ा सा सोचें तो देखिए हमने यहाँ पर बात की गवर्नमेंट की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिसाल दे रहा हूँ कि हम इसकी एक और अगर कोई एग्जांपल लिख लें तो वो ये होगी कि दे से इट्स गोइंग टू रेन टुमारो। अब देखें ये किसने कहा कि कल बारिश होगी? ये हमारे पास दे का लफ्ज़ यूज़ हुआ। दे हमारे पास जो है वो एज अ गवर्नमेंट या अथॉरिटी, कुछ अथॉरिटीज़ ने जो है वो हमें ये इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों ने इसको क्लियर कर लेना है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ज़रा मैं बता दूं। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यूज़ ऑफ इट, जो कि कॉमनली आप लोगों ने देखा होता है। तो पहली चीज़ जो हम इट के लिए यूज़ करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि वी यूज़ इट टू टॉक अबाउट अवर सेल्फ, अपने बारे में जब हम बात करते हैं। मिसाल दे रहा हूँ कैसे, मैं एक जुमला लिखता हूँ और मैं एक एग्जांपल लिखूं, तो एग्जांपल क्या होगी? हेलो। अब आगे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ डाल रहा हूँ, इट्स शाज़ेब। हेलो, इट्स शाज़ेब। देखिए यहाँ पे जो इट का इस्तेमाल हुआ वो मैंने अपने लिए किया। अच्छा, इसका एक और पॉइंट आगे मैं अगर आपको हाईलाइट करूँ तो वो क्या होगा? व्हेन अदर पीपल कैन नॉट सी अस। अब इसके मतलब क्या होगा कि कोई जब हमें देख नहीं सकता तब हम क्या कर रहे होते हैं? तो इसकी एक एग्जांपल में जुमला आप लोगों को लिख के देता हूँ ज़रा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? मिसाल दे रहा मैं कहता हूँ इट्स मी। अब इट्स मी का मतलब क्या है? अब क्या कहते हैं? इट्स मी। अब आगे मैं लिख रहा हूँ इट्स मैरी। अब यहाँ पर ये देखें कि मैंने दो यहाँ पर यूज़ किया। अब हमारे पास ये था इट्स मी, अब कोई देख नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मिसाल दे रहा हूँ कौन नॉक कर रहा था? मिसाल दे रहा हूँ कि मैरी अगर नॉक कर रहा था तो हमने यहाँ पर ये जो मैरी का लफ्ज़ यूज़ कर दिया। ये क्या कर रहा था कि नॉकिंग द डोर, दरवाज़ा बजा रहा था, नज़र नहीं आ रहा था, तो हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसी का मैं आपको पॉइंट जो है वो क्लियर करूँ नेक्स्ट, तो इट का यूज़ जो है वो एक और भी होता है। वी आल्सो यूज़ इट टू,
talk about other people। अब देखें अदर पीपल में हम कैसे मतलब इसको जस्टिफाई करेंगे। तो अब हम अदर पीपल की बात करते हैं तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं ज़रा लिख दूँ पहले आप लोगों को कि व्हेन वी पॉइंट पीपल आउट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब ये क्या मतलब है, किसी को आपने देखा पहली नज़र। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल जुमला मैं ज़रा बना दूँ। मैंने लिखा लुक, मतलब मैंने किसी को मुखातिब किया, लुक इट्स अस्मा। अब मैंने यहाँ पर जो लफ्ज़ यूज़ कर दिया इट्स, अब देखें यहाँ पर मेरे पास ये इट्स का इस्तेमाल जो है वो एज अ यूज़ हो जाएगा। देखिए मैंने दूसरे को हाईलाइट कर दिया। अच्छा अब एक और चीज़ होगा कि एक और पॉइंट इसी के अंदर मैं आप लोगों को लास्ट इसका ऐड करूँगा, फिर हम जो है वो प्रोनाउन की दूसरी टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर व्हेन वी कैन नॉट सी समवन एंड वी आस्क देम फॉर देयर नेम। हम किसी को देख नहीं पा रहे लेकिन उसका नाम पूछने के लिए जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल वर्ड आप लोगों को जो है वो मैं लिख के देता हूँ। अब इसका एग्जाम्पल वर्ड हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्या होगा है, मैं पूछता हूँ हेलो, फ़ोन आया, मैंने पूछा हेलो, आगे मैंने एक जुमला लिखा क्या, हु इज़ इट। तो यहाँ पे देखें मेरा इट का इस्तेमाल हो गया। तो ये हमारे पास पहली टाइप जो है वो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब जी हम चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ज़रा क्या है, इसकी डेफिनेशन को पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या, विच पॉइंट्स टू अ नाउन, अ पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन या उस नाउन को जो है वो हाईलाइट करे। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल वर्ड्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, मैं एग्जांपल वर्ड्स इसके आपको लिख के देता हूँ, दिस, दैट, दीज, दोज। अच्छा अब मैं इनको थोड़ा सा अलग अलग इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएँ, आप कंफ्यूज ना, मैं इधर लाइन लगा देता हूँ ताकि दोनों की जो है वो चीज़ें मैं आप लोगों को यूज़ बताता जाऊँ। पहले हम बात करते हैं दिस और दीज की। अच्छा इसमें सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम दिस का इस्तेमाल करेंगे तो दिस का मतलब होता है सिंगुलर चीज़ों के लिए, और अगर हम बात करेंगे दीज की तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा ये एज अ प्लूरल। अच्छा अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं दिस की, जो कि हमारे पास कोई पीपल या थिंग हमारे नियर हो, ठीक है। ये एक पॉइंट आप लोगों ने गौर कर लेना है कि क्या जब हम बात कर रहे हैं दिस और दिस की जो हमारे पास हो, तो इसके लिए मैं दो जुमले आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे लिख के देता हूँ। क्या, दिस इज अ नाइस कप ऑफ टी। जो मैंने यहाँ पे देखें दिस इस्तेमाल किया तो ये मेरे पास मुझे नज़र आ रहा था। अब whose shoes are these, अब मुझे कोई शूज़ नज़र आ रहे थे, मैंने पूछा ये किसके शूज़ हैं, तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास हो गई थी। अच्छा इसी के अंदर एक और चीज़ें हम जब अगर पढ़ना चाहें तो किसी को अगर इंट्रोड्यूस करवाना है, टू इंट्रोड्यूस, तो तब हम क्या करेंगे, मिसाल में कहता हूँ कि एक सिंपल जुमला लिखा, दिस इज़ जन्नत। मैंने किसी को इंट्रोड्यूस करवाया तो मैंने यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ कर दिया दिस इज़ जन्नत, ठीक है। अच्छा दीज आर माई फ्रेंड्स, ये भी एक दूसरी एग्जांपल हो सकती है। मैं देखें मैं किसी कोई मेरे साथ था तो मैंने उनको बताया कि दीज आर माई फ्रेंड्स, तो ये मैंने दो जुमले इस्तेमाल कर दिए, इसमें यहाँ पे मेरा देयर इस्तेमाल हो गया। अच्छा अब एक चीज़ जो आप लोगों ने एहतियात करनी है
वो ये है कि हमारे पास एक मैं चीज़ लिख दूं कि वी से कि हम जब दो बंदों की बात कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जॉन है और ये पॉल है, तो मैं ये नहीं कहूँगा दीज आर जॉन एंड पॉल, मैं कहूँगा कि दिस इज जॉन एंड दिस इज माइकल कर लेते हैं। देखिए मैंने दो की तरफ इशारा किया कि एक ये है दूसरा ये है, तो दोनों के लिए मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो क्या होगा, दिस इस्तेमाल होगा, इधर दीज जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो अगर हम बात करें, एक और इसका पॉइंट मैं आप लोगों को इसमें हाईलाइट करके दे दूं कि हम कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो कन्वर्सेशन के लिए कैसे, मिसाल दे रहा हूँ, मैंने कन्वर्सेशन किसी के साथ करनी है, तो मैं कहूँगा हेलो दिस इज़ शाहजेब, कैन आई स्पीक टू आसिम। तो मैं एक जुमला लिखा, देखें, हेलो दिस इज़ शाहजेब, कैन आई स्पीक टू आसिम। अब देखें यहाँ पे मैंने जो है वो ये दिस का इस्तेमाल कर लिया जब मैंने किसी को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। अच्छा अब ये तो हमारे हो गए थे दिस और दीज। अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दैट एंड दोज के बारे में, ठीक है। दैट और दोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हम देख लेते हैं कि दैट का इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए, जबकि दोज का इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए, ठीक है। और अब इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो व्हाट्स दैट, ये क्या है, ठीक है। अच्छा दीज की अगर मैं एग्जांपल दूं तो दीज, सॉरी दोज की अगर मैं एग्जांपल दूं तो दोज आर वेरी एक्सपेंसिव शूज, ठीक है। अच्छा अब हम मिसाल दे रहे हैं कि इसमें एक और चीज़ देख लें कि हम दैट को जो इस्तेमाल करते हैं किसी को रिप्लाई करने के लिए भी करते हैं। मैं इसको एक और पॉइंट कर देता हूँ कि टू रिप्लाई, रिप्लाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट, ठीक है। अब वो कैसे, वो ज़रा मैं आप लोगों को एक जुमला लिख देता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, आई हैव गॉट अ न्यू जॉब। अब मुझे किसी ने ये बात बताई, ठीक है, तो रिप्लाई के लिए मैंने इस्तेमाल किया दैट्स ग्रेट। मैंने यहाँ पे दैट का इस्तेमाल करके मैंने उसको उसकी बात का रिप्लाई दे दिया। अच्छा अब हम आ जाते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जो कि है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, हम सिंपली इसको अगर एक लाइन में लिखें तो टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि भाई जब भी हम बात करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तो हम बात करेंगे क्या, क्वेश्चन के बारे में। तो इसके अगर मैं एग्जांपल वर्ड्स आपको बताऊं तो वो आप लोगों के भी जहनों में होंगे, हु, हुज, whom, which, what, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम इसमें इंट्रोडक्शन में देखें तो हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं एक यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि दो सेपरेशन पार्ट के साथ जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हु की, ठीक है। अब हु का जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं टू आस्क क्वेश्चन, किसी भी हम लोगों से, मिसाल दे रहा हूँ बात करने के लिए, मैं कहता हूँ कि हु इज़ दैट, ये कौन है, तो मैंने यहाँ पर देखें ये इस्तेमाल किया हु का। अच्छा उसके बाद अगर हम आ जाते हैं दूसरे नाम के ऊपर, तो वो है हुज। ये भी अबाउट पोजेशन की बात कर रहा था। हुज का जब भी मीनिंग निकालेंगे तो हम इसको एक लाइन लिख लें, आप ये वर्ड इसको लिख लें कि ये जो है वो पोजेशन की बात कर रहा होता है, ठीक है। अब वो कैसे, मैं कहता हूँ हुज बुक इज दैट। अब देखिए यहाँ पर मैंने हुज का इस्तेमाल किया इस बुक की पोजेशन मालूम करने के लिए, ठीक है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट हमारे बारे में, तो वो नेक्स्ट हमारा है व्हाट। अच्छा, व्हाट का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी चीज़ को पूछने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने देखें एक इस्तेमाल किया कोई चीज़ पूछने के लिए। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट बात करें विच की, तो विच का इस्तेमाल जो हो रहा होता है हम चूज़ करते हैं, मतलब हम किसी को कहते हैं कि चूज़ समथिंग, इसको हम कर देते हैं चूज़ समथिंग, ठीक है। अब वो चूज़ समथिंग कैसे, अब मैं आपको ज़रा इसको भी बता देता हूँ कि मिसाल दे रहा हूँ कि मैं एक जुमला लिखता हूँ, विच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग। अब देखें यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया, विच का इस्तेमाल किया चिकन और एग के बारे में डिफरेंस मालूम करने के लिए, ठीक है। या ये होप्स आप लोगों को ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ क्लियर हो गए होंगे। एक लास्ट चीज़ जो इसकी इम्पॉर्टेंट है वो आप लोगों को मैं इधर लिख देता हूँ कि पहले मैं इंग्लिश में आपको लिख दूँ, वी ऑफन हैव अ preposition at the end of a क्वेश्चन। हम कई दफ़ा preposition को end of the question भी यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल कैसे, मैंने एक जुमला लिखा कि हु डज दिस बुक बिलोंग्स टू। अब देखें यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैंने ये हु इस्तेमाल किया एज अ क्या हमारा प्रोनाउन, जबकि ये टू हमारा क्या है preposition। क्लियर, ये हमारी तीन टाइप क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर जो है वो हम, अगर मैं इसकी आपको मिसाल दे रहा हूँ कि डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, तो डेफिनेशन का क्या है कि मैं लिख भी देता हूँ आपको, डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग, बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली whom। हम ये बात तो कर रहे थे किसी के बारे में, लेकिन हमें एग्जैक्टली exactly नहीं पता होता कि वो कौन है। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल वर्ड आप लोगों को लिख के दूं, तो इसके एग्जांपल वर्ड काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके आपने बड़े गौर से एग्जांपल वर्ड लिख भी लेने हैं। एनी बॉडी, उसके बाद एवरीबॉडी, उसके बाद एनीवन, उसके बाद अगला मैं लिख देता हूँ एवरीवन। अच्छा, उसके बाद एनीथिंग, उसके बाद एवरीथिंग, उसके बाद नोबॉडी, उसके बाद somebody, no one, उसके बाद someone, nothing और समथिंग, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को लिख के दे दी 12। अच्छा, अब इनको थोड़ा सा अलग अलग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ के बाद सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, तो जो जिनके जो है वो एंडिंग हो रही होती है, एंडिंग वर्ड जो हैं वो हमारे पास मिसाल दे रहा हूँ बॉडी, या फिर वन की जब बात हो रही होती है तो हम प्रोनाउन की जो है वो एंडिंग जिसमें मिसाल दे रहा हूँ किसी चीज़ पे हो रही होती है, तो वो उसके अंदर जो है वो अब कैसे हम एक एग्जांपल जुमला बताएंगे। मिसाल दे रहा हूँ, मैं बात करता हूँ एवरीबॉडी enjoyed द कंसर्ट। अब देखें यहाँ पे मैंने एवरीबॉडी की बात कर दी कि भाई उन्होंने जो है वो कंसर्ट एंजॉय किया। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि दूसरी अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, तो मैं लिख देता हूँ इट वाज
a very clear day we could see एवरीथिंग। अब देखें यहाँ पे हमने एक एवरीथिंग का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर इसी के पॉइंट के बारे में, तो वो हम बात करेंगे सिंगुलर वर्ब्स की। सिंगुलर वर्ब, अब वो सिंगुलर वर्ब हमारे पास कौन से होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि एवरीबॉडी लव्स सारा। अब सारा एक छोटी बच्ची है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें मैंने जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये एज अ सिंगुलर इस्तेमाल हुआ। एवरीबॉडी का मतलब सारे हैं, लेकिन यहाँ पे ये एज अ सिंगुलर है, लेकिन ये हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है प्लूरल, ये एज अ सिंगुलर इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एक वो इसके पॉइंट के बारे में बात करें कि मैं अगर एक जुमला आपको बताऊं कि व्हेन वी रेफर बैक टू एन इंडेफिनिट प्रोनाउन वी नॉर्मली सी अ प्लूरल प्रोनाउन, कि जब हम किसी चीज़ की तरफ को रेफर करने लगते हैं तो हमें प्लूरल प्रोनाउन जो है वो यूज़ करना पड़ता है। वो फॉर एग्जांपल कैसे, कि मैं अगर आपको इधर वो भी लिख दूं कि व्हेन वी रेफर बैक टू एन indefinite pronoun we normally use a plural pronoun। इसमें दो चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि ये प्लूरल प्रोनाउन और रेफर बैक, ये दो लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब क्योंकि इसकी एग्जांपल हमने लिखनी है, तो एग्जांपल मैं आप लोगों को ज़रा बता देता हूँ इसकी। अब देखें, वही मैं पहले जो एग्जांपल लिखी थी कि एवरी बॉडी enjoyed द कंसर्ट। अब देखिए यहाँ पे एवरीबॉडी को मैंने रेफर किया, मतलब पिछली बात को मैंने बात बताने के लिए मैंने प्लूरल वर्ड लगाया, दे स्टूड अप एंड क्लैप्ड। अब देखें यहाँ पे मैंने दो चीज़ें इस्तेमाल की कि ये एवरीबॉडी और दे, ये दोनों मैंने इस्तेमाल किए यहाँ पर रेफर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी चौथी टाइप की तरफ, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सी चीज़ों को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो अब अगर हम बात करें एक और टाइप इसकी, अगर हम बात करते हैं, आई थिंक 5 है जी। तो पांचवी टाइप की अगर हम बात करें वो है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ये है कि वो प्रोनाउन जो किसी रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवा रहे होता है। रिलेटिव क्लॉज जो हमें लोगों के बारे में मजीद ज़्यादा बता रहे होते हैं, ठीक है। अब वो फॉर एग्जांपल कैसे है, कि मैं अब इसकी डेफिनेशन भी आपको लिख देता हूँ कि यूज टू इंट्रोड्यूस relative clauses, relative clauses tell us more about people and things, ठीक है। इसके अंदर दो चीज, एक चीज मैं जस्ट आपको हाईलाइट कर दूं कि ये रिलेटिव क्लॉज के बारे में बात कर रहे थे। इसके अंदर जो है वो एग्जांपल अगर मैं आपको लिख के दूं तो तीन चीजें हमने देखनी है इसके अंदर, मैं आपको अलग अलग करके लिख देता हूँ, सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ पॉजेसिव। अब अगर तीनों की कैटेगरी बात करें, हु, यहाँ पर हु या हुम लगेगा, और यहाँ पर हुज लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विच, तो ऑब्जेक्ट की जगह भी विच, और इधर जो है वो हुज लग जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ दैट की, तो दैट का इस्तेमाल दैट ही यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। अब मिसाल दे रहा हूँ, लॉर्ड थॉमस हु इज 76 हैज़ जस्ट रिटायर्ड। अब देखिए यहाँ पे हमने रिलेटिव क्लॉज की एक बात की, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, कि लॉर्ड कैल्विन हु इज 76 हैज़ जस्ट रिटायर्ड। अब यहाँ पर मैंने बात की है, देखें ये एक पूरा जुमला जिधर मैंने जो है वो एक क्लॉज देके हमने जो है वो यूज एक लफ्ज को कर दिया, ठीक है। ये है हमारे पास रिलेटिव। रिलेटिव के आगे जो है वो बेसिकली टू काइंड्स होती हैं, वो मैं आप लोगों को फिर किसी दिन जो है वो एक शॉर्ट वीडियो के अंदर जो है वो कवर करवा दूंगा।
और इसमें जो है वो आप लोगों ने इसको गौर से पढ़ लेना, इन सारों के यूजेस को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम जब बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर मैं पहले आपको डेफिनेशन लिख के दूं तो वो है कि कंसिडर member of a group separately rather than collectively। अच्छा, ये क्या बात कर रहा है कि कंसिडर मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली, ये ग्रुप ऑफ मेंबर की बात कर रहा होता है सेपरेटली। इसमें एग्जांपल वर्ड कौन कौन से होते हैं, मैं आपको जरा एग्जांपल वर्ड भी इसमें लिख के दे देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा मजीद क्लियर हो जाए। इसकी अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें जो वर्ड्स हैं वो हैं ईच, उसके बाद ईदर, उसके बाद नीदर। इसकी फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई जुमला बना लूं तो मैं कहता हूं कि ईच ऑफ द आर्टिकल्स इज इंफॉर्मेटिव। अब देखें आर्टिकल्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो लफ्ज आर्टिकल आ रहा है, तो इसमें देखें आर्टिकल जो लफ्ज हमारे पास है वो है हमारे पास एज अ बात कर रहा है प्लूरल की, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी जो है वो एग्जांपल, इसी तरह के नीदर के भी जिस तरह जुमले बनेंगे तो वो सारे जो हैं वो कलेक्टिवनेस में आएंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात कर देते हैं, ये थोड़ी सी काउंटिंग मिस्टेक हो गई, अब हम बात कर रहे हैं आई थिंक 5 या 6, आप लोग ये खुद ही नोट कर लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर मैं डेफिनेशन पहले लिख के दूं फिर मैं आपको समझाता भी हूं कि एक्सप्रेस द दैट सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। देखिए, एक्सप्रेस दैट सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। अब वो कैसे है कि कुछ लफ्ज हैं जो कि अपने ओन एक्शंस के बारे में बता रहे होते हैं। इसके फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल वर्ड्स आपको बताऊं तो देखें, मिसाल दे रहा हूं, मैं एक जुमला बता रहा हूं कि आई कैन डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ। मैंने अपनी ही बात करके अपने ऊपर ही एक्शन जो किया उसको मैंने कर दिया। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें क्या लफ्ज हो सकते हैं जिनके साथ आप सेल्फ यूज करें। ज्यादातर सेल्फ या आपके पास सेल्फ्स जो हैं, ये सारे, ये दोनों वर्ड आपके पास जो हैं ये सिंगुलर या प्लूरल में ये काउंट होंगे। तो मैंने एक जुमला भी जो है वो आप लोगों को बना दिया, तो आप लोगों को आई होप सो इसमें जो है वो ये क्लियर हो गया होगा। कुछ इसकी जो है वो बेसिक चीजें हैं उसको भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन शॉर्ट वीडियोस में कवर कर दूंगा। अब हम आते हैं लास्ट जो है वो टाइप के ऊपर, जो कि है मैं नेक्स्ट पेज से शुरू करता हूँ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की अगर मैं पहले डेफिनेशन आपको लिख के दूं, आ reciprocal pronoun is used if two or more subjects act in a same manners। हमारे पास जो है वो ज्यादातर जो यूज हो रहे होते हैं वो रेसिप्रोकल के अंदर जो है वो यूज हो रहे होते हैं, जो कि दो सब्जेक्ट, अब दो से ज्यादा हमारे पास जब जो है वो यूज होते हैं तो हम उसके लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कैसे है कि मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दे देता हूं, मिसाल दे रहा हूं मैं, अब इधर लिखता हूं कि वी सेंड वन एंड अदर ईच ईच
कार्ड्स। अब देखें यहाँ पे वन एंड अदर का जो लफ्ज आया ये एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हुआ, तो हमने यहाँ पर जो है वो इसको काउंट कर दिया। मतलब इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हैं ईच अदर, वन एंड अदर, ये जो है वो इसके जो है वो जुमलों में आते हैं। ये वन एंड अदर, तो मैं दूसरा भी लिख देता हूँ ईच अदर, जो कि दो सब्जेक्ट के साथ जो है वो एक्ट कर रहा होता है। तो ये मैं थोड़ा भूल गया था, ये रेसिप्रोकल के बाद जो है वो एक और हमारे पास लास्ट हम पढ़ेंगे जो कि है एम्पैथेटिक प्रोनाउन। अच्छा, एम्पैथेटिक प्रोनाउन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं किसको, एम्फसाइज द सब्जेक्ट। बेसिकली इनका काम है एम्फसाइज करना, जोर डालना। अच्छा, आगे मैं लिख देता हूं क्या कि दीज आर यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस के अंदर ये यूज हो रहे होते हैं। इसकी भी एग्जांपल कैसे है कि आई माई सेल्फ कैन डू इट। अब देखें यहाँ पर जो है क्या किया कि एज अ हमने यूज किया, अपने आप पे इम्फेसाइज किया। यहाँ पे हमने जो है वो एम्पैथेटिक इस वर्ड को काउंट करना है, तो ये जो है वो हमारे पास वर्ड होगा जो कि हमारा यूज हो रहा होगा एम्पैथेटिक प्रोनाउन का।